Good evening to all and welcome to Learners Academy. Good evening. Am I audible to every one of you? Yes, sir. Okay. So we were solving exercise number 9.3. कितने क्वेश्चंस हो गए थे? क्वेश्चन 7 कर लिया था कल, है ना? टुडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को इंपॉर्टेंट मार्क करो. देखो रीड आउट करते हैं. XY इज ए लाइन पैरेलल टू साइड BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC. एक रफ फिगर रेडी करते हैं इसके लिए. एक ट्राइंगल बनाना है पहले, सबसे पहले ABC. यहां बना देता हूं. लेट अस से कि ये है मेरा ट्राइंगल ABC, ABC. अब एक लाइन है XY जो कि इसकी BC साइड से पैरेलल है. अब ये BC साइड है, इधर देखो स्क्रीन पे, ये BC साइड है. हो सकता है कि ये डायग्राम गलत हो, मैं कह रहा हूं रफ फिगर है तो क्यों ड्रॉ कर रहे हो? हाँ, ये सपोज करो इसकी BC साइड है. इस BC साइड के पैरेलल कौन सी लाइन है? XY. अब BC साइड के पैरेलल XY ऐसे भी ड्रॉ हो सकती है, ऐसे भी ड्रॉ हो सकती है, A से गुजरती हुई भी ड्रॉ हो सकती है, A के बाद में भी कहीं हो सकती है, BC के नीचे भी हो सकती है. भाई BC के पैरेलल तो ये सारी लाइंस हैं, इनमें से कोई सी भी XY हो सकती है. अभी तक तो नहीं पता चल रहा ना XY कौन सी है. भाई XY इस AB और AC को इंटरसेक्ट कर रही है, या XY केवल A को छू रही है, या XY किसी को ही नहीं छू रही है, क्या पता. तो आगे रीड आउट करना जरूरी है. इफ BE इज पैरेलल टू AC, BE पैरेलल टू AC. ये समझ नहीं आया? एक बार रुको, थोड़ा सा क्लियर देखें उसको क्या लिखा हुआ है वो. हाँ, if BE is parallel to AC and CF is parallel to AB, meet XY at E and F respectively. तो XY के बारे में अभी भी कोई ज्यादा खास इंफॉर्मेशन है नहीं. ठीक है, तो हम ये वाला डायग्राम बना लेते हैं जिसके अंदर XY यहां से गुजरती है. ठीक है, मान लो ये लाइन है XY जो कि BC के पैरेलल है. ये तो है X, ये है Y. अब आगे पढ़ते हैं. BE पैरेलल AC, CF पैरेलल AB, मीट XY एट E एंड F. मतलब BE जो है ना वो XY से E पर मिलती है. BE XY से E पर मिलती है और वो AC के पैरेलल भी है, वो AC के पैरेलल भी है. तो वो कुछ ऐसे होगी BE. ये देखो ये बन गया BE. अब आप देखो ये BE जो है इस AC के पैरेलल है, ये BE जो है इस AC के पैरेलल दिखाई दे रही है. और ये यस सर. XY से, हाँ बोलो, B से लेके E कैसे बनाओगे? B अगर आप AB के ऊपर E बनाओगे, सपोज करो यहाँ E बना दिया, तो फिर जो BE बना, फिर जो BE बना वो AC के पैरेलल नहीं बना ना. AC के पैरेलल भी तो बनाना. AC के पैरेलल लाइंस कौन सी होंगी? ऐसे 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 ऐसे, ये AC के पैरेलल लाइंस है. इनमें से कोई एक लाइन है BE, इनमें से कोई एक लाइन है तो इसी डायरेक्शन में जाएगी जिस डायरेक्शन में AC जा रही है. हाँ, ये BE हुआ ना, ये AC के पैरेलल हुआ. इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, ये पैरेलल हुए दोनों. और ये BE जो है इस XY को E पर मिल रही है. उसने क्या कहा? BE पैरेलल AC और BE मीट XY एट E. हो गया काम. आगे सुनो. अब CF जो है किसके पैरेलल है? AB के. तो AB यूं है तो CF यूं होगी. अब देखो ये CF जो है इस AB के पैरेलल है और ये XY को F पे मिलती है, मीट XY एट F. मतलब BE भी XY को मिल रही है E पर, CF भी XY को मिल रही है F पर. BE तो AC के पैरेलल बन रही है, CF जो है वो AB के पैरेलल बन रही है. यहां तक क्लियर है? आपको क्या प्रूव करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF. ABE यानी ABE ट्राइंगल कंप्लीट करना पड़ेगा तो E को A से मिलाओ, और ACF ट्राइंगल कंप्लीट करना पड़ेगा तो A को F से मिलाओ. अब आप ये वाला ट्राइंगल देखो, मैं हाईलाइट करता हूं. ट्राइंगल ABE,
ए बी ई, हाँ ये वाला ट्राइंगल ए बी ई दिख रहा है, बोलो दिख रहा है। और दूसरा उधर की साइड से ट्राइंगल बन रहा है ACF, ये वाला ट्राइंगल। इन दोनों का एरिया इक्वल होना चाहिए, इन दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल। अब ये थोड़ा रफ फिगर है, अभी तो ये ट्राइंगल बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली ये बराबर है, इनका एरिया इक्वल है ना। तो इसको हमको प्रूव करना है कि इसका एरिया इक्वल है। तो अब फेयर फिगर बनाते हैं, चलो अब बना लो आप मेरे साथ में। सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाओ, और ट्राइंगल उसने ऐसा नहीं कहा कि इक्विलेटरल बनाओ या क्या, तो आप कोई भी ट्राइंगल बना लो। स्केलिन ट्राइंगल बनाएंगे, ऐसा ट्राइंगल बना लिया, ठीक है, ABC, ठीक है। फिर एक XY लाइन बनानी है जो कि BC के पैरेलल है। ये लो मैंने बना दी आर पार XY BC के पैरेलल, बना दी। X और Y, ये BC। सर, हाँ बोलो। सर इसमें XY को A पॉइंट पे भी पैरेलल ले सकते हैं ना? XY को, हाँ ये लाइन XY ऐसे भी बन सकती है, A पॉइंट से गुजरती हुई भी जा सकती है इस तरीके से, ठीक है। अभी मैं A पॉइंट से नहीं उसको क्रॉस करवा रहा हूं, अगर A पॉइंट से क्रॉस करवाते हैं तो क्या होगा, वो फिर एक बार बिना A पॉइंट को क्रॉस करवाए बता देते हैं, फिर बताएंगे कि देखो जब तक कोई चीज स्पेसिफिकली गिवन ना हो तो उसको नहीं मानते ना। अब XY BC के पैरेलल है, अगर मैं XY यहां बनाऊं तो भी ये BC के पैरेलल है, अगर मैं XY यहां बनाऊं तो भी BC के पैरेलल है, अगर मैं XY को A से गुजरता हुआ बनाऊं तो भी अभी भी ये BC के पैरेलल है। तो अगर मैं ये वाली लाइन बनाता हूं जो A से गुजर रही है, लेकिन उसने कहा नहीं ना कि A से गुजरा हो, उसने स्पेसिफिकली कहा क्या, इन सब में से ये वाली लाइन थोड़ी स्पेशल मानी जाएगी, इन सब में से ये वाली लाइन थोड़ी स्पेशल मानी जाएगी क्योंकि XY पैरेलल होने के साथ साथ A को भी क्रॉस कर रही है, A को भी इंटरसेक्ट कर रही है। बट उसने नहीं कहा ना भी XY जरूरी है कि A से इंटरसेक्ट करे, ऐसा उसने नहीं कहा ना, कर भी सकती है और नहीं भी। तो जब भी ऐसा डाउट हो ना कि होगा भी, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो अपन नहीं होने वाला केस लेंगे। अपन क्या लेंगे, नहीं होने वाला केस लेंगे, होने वाला केस नहीं लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे उसने कहा ABC एक ट्राइंगल है, तो उसने तो कहा ABC एक ट्राइंगल है, तो वो ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल भी हो सकता है। उसने कहा एक ट्राइंगल है, उसने कहा एक ट्राइंगल है, तो होने में तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल भी हो सकता है, बट अपन इक्विलेटरल लेते हैं क्या, नहीं, तो अपन नहीं होने वाला केस लेते हैं, ठीक है। एक्सेप्शनल केस नहीं ले, स्पेशलिटी वाला केस नहीं लेते हैं अपन, नॉन स्पेशलिटी वाला केस लेते हैं। तो नॉन स्पेशलिटी वाला केस क्या होगा, जिसमें XY सिंपली एक लाइन है, वो किसी A से या कहीं से गुजर के नहीं जा रही। क्लियर है यहां तक सभी को? यस सर। ओके। और फिर A से गुजरेगी तो फिर एक बार ये वाला क्वेश्चन कर ले, फिर A से अगर वो क्रॉस करती है तो क्या होगा वो भी देख लेंगे अपन थोड़ा सा ना। ओके, अब क्या चाहिए मुझे, BE। BE इस तरीके से एक लाइन बनाओ जो AC के पैरेलल दिखाई दे, इस AC के पैरेलल दिखाई देनी चाहिए, ठीक है। और एक CF ऐसी लाइन बनाओ जो AB के पैरेलल दिखाई देनी चाहिए, लाइक दिस। ये इसके पैरेलल दिखाई देनी चाहिए, ये इसके पैरेलल दिखाई देनी चाहिए, और फिर इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, ठीक है। अब आप ध्यान से देखें तो ये वाले जो दो ट्राइंगल बने हैं ना बच्चों, देखो सुनो क्या कह रहा हूं, ये वाले जो दो ट्राइंगल बने हैं ना, ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं है, कॉन्ग्रुएंट है क्या दोनों, नहीं, बट फिर भी इन दोनों का एरिया इक्वल है। तो एरिया इक्वल होना कॉन्ग्रुएंट होने की गारंटी नहीं है, बट कॉन्ग्रुएंट होना एरिया इक्वल होने की गारंटी है। तो अभी इनका केवल एरिया इक्वल है वो प्रूव करना है अपने को, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट नहीं करना। कॉन्ग्रुएंट ये किसी एंगल से नहीं लग रहे, देखो इसकी ये साइड बड़ी दिख रही है, ये साइड छोटी दिख रही है, कॉन्ग्रुएंट में तो साइड एंगल सब सेम होता है, ठीक है, बट फिर भी इन दोनों का एरिया इक्वल हो सकता है। फाइन, ओके। पॉइंट्स मार्क नहीं किए क्या, यहाँ पे मार्क होगा E, यहाँ पे मार्क होगा F। गिवन पॉइंट्स डालते हैं, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है यार ना, बहुत ध्यान से सुनेंगे सब लोग, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इस क्वेश्चन के जरिए हमारे क्लियर होते हैं। सबसे पहला, ट्राइंगल ABC में XY पैरेलल है, तो मैं ये सीधे सीधे ये लिख देता हूं, XY इज पैरेलल
XY is parallel to the side BC. XY is parallel to the side BC of triangle ABC. पहली चीज. Second thing, B, वही लिखने वाला हूं मैं. BE पैरेलल AC. ठीक है. और थर्ड चीज CF पैरेलल. थर्ड चीज क्या होगी कि CF पैरेलल किसके? वो AB के. ठीक है. तीन बातें गिवन है हमको, और कुछ गिवन नहीं है. तो प्रूव करना है अपने को कि ये पंख टाइप में इसके दो ट्राइंगल उड़ रहे हैं अगल बगल में. ठीक है ना, जैसे एरोप्लेन के दो पंख होते हैं वैसे ये पंख टाइप में एक ट्राइंगल ये उड़ रहे हैं ना अगल बगल में, इन दोनों का एरिया इक्वल, ऐसा प्रूव करना है. तो एरिया ट्राइंगल, इसका नाम क्या रखेंगे? जो उसने कहा है वही रख देंगे. इसने क्या है? ABE और ACF. एरिया ABE इक्वल टू एरिया ACF. प्रूफ. हाँ जी बताइए कैसे होगा. ये रहा आपके सामने फिगर. मैं हाईलाइट कर देता हूं जिन दो ट्राइंगल का एरिया मुझे इक्वल करना है. दिस वन ये वाला एरिया और ये वाला एरिया. बताइए कैसे करें. बोलो अंश. बोलो. एनीवन जिसने इस पहेली को सुलझा लिया उसने इस चैप्टर की सारी पहेलियों को सुलझा लिया. ये सबसे तगड़ी पहेली है इस चैप्टर की. क्या आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे हो? फिर से कह रहा हूं, मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं करना, मुझे इन दोनों का एरिया इक्वल करना है. कॉन्ग्रुएंट तो किसी एंगल से दिखाई नहीं दे रहे. कॉन्ग्रुएंट कहां दिखाई दे रहे हैं? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की सारी साइडें, सारे एंगल बराबर होते हैं. आपको साफ साफ नहीं दिख रहा है कि इतनी बड़ी साइड तो उस ट्राइंगल में कहीं है ही नहीं. तो हमेशा एरिया इक्वल करने के लिए कॉन्ग्रुएंट करना जरूरी नहीं है. जो कॉन्ग्रुएंट नहीं है उनका एरिया भी इक्वल हो सकता है. ठीक है. हाँ कौन क्या कह रहा था? और सर इसमें पहले तो सर क्वाड्रिलेटरल ACBE और क्वाड्रिलेटरल ABC को इक्वल करना होगा. क्वाड्रिलेटरल कौन सा? ACBE. ACBE. क्वाड्रिलेटरल क्या है? तो ट्राइंगल है ना ACB. तो सर ACBE. ओके. ACBE. इस क्वाड्रिलेटरल को क्या करना पड़ेगा बेटा? क्या करना पड़ेगा इस क्वाड्रिलेटरल को? नो सर गलत नहीं सर. नो सर. ओके सर AC और EB पैरेलल है और EB सेम बेस भी है. एक मिनट कुछ नया बताया वंशिका ने. AC और AB पैरेलल है. किसने कहा AC और EB पैरेलल है? हाँ AC और EB पैरेलल है बिल्कुल. आगे नेक्स्ट व्हाट? EB बेस पर ये AEB बन रहा है और BEAC एक क्वाड्रिलेटरल भी बन रहा है. सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलो. क्या कहा? थोड़ा धीरे धीरे बोलो, आहिस्ता आहिस्ता. सर ये कह रही है क्वाड्रिलेटरल ACBE है ना? हाँ यही वाला जो आप बता रहे ये थे. सेम बेस EB पे है. ये क्वाड्रिलेटरल जो है सेम बेस EB पे है और ट्राइंगल EBAB सेम बेस EB पे है. EB पे है ना? यस सर. ये क्वाड्रिलेटरल ACBE EB बेस पर है और ये ट्राइंगल भी EB बेस पर है. तो क्या चार डालूं मैं? वहां पे तो पैरेललोग्राम चाहिए. पहले ये तो प्रूव करो कि सर तो ये ट्राइंगल हो जाएगा सर इसके. पहले तो ये प्रूव करो कि ACBE एक पैरेललोग्राम है.
वो तो कॉन्सेप्ट ही पैरेललोग्राम में लगता है, सेम बेस होने का, किसी भी क्वाड्रिलेटरल पे थोड़ा ना लगता है। तो ये किसने कहा भाई ये एक पैरेललोग्राम है? और ये किसी भी हालत में पैरेललोग्राम दिख रहा है क्या? ये जब आगे जाएगा तो इससे नहीं मिलेगा क्या? ये पैरेललोग्राम है ही नहीं, ट्रेपेजियम है तो, क्योंकि एक ही पेयर पैरेलल है। ई एफ सी बी। अच्छा, अब श्रेष्ठ ने कुछ बताया, देखो भाई, ई एफ सी बी, आगे बोलो क्या करूं इसका, क्या है ये, पहले तो ये बताओ ई एफ सी बी क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ही है। ये ई बी और सी एफ पैरेलल दिख रहे हैं आपको? ट्रेपेजियम है वो तो, ट्रेपेजियम का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस चैप्टर में। पैरेललोग्राम नहीं दिख रहा आप में से किसी को भी? हद हो गई। पैरेललोग्राम, हाँ बताओ। EF और BC एक दूसरे के पैरेलल है। EF और BC एक दूसरे के पैरेलल है, यस। और ये जो ट्रायंगल EB और उधर एक और पॉइंट मार्क होगा जहां पर वो इंटरसेक्ट कर रही है ना ABEF को। ये वाली साइड, तो वहां ये पर पैरेललोग्राम बना है। तो शिकी ने आइडेंटिफाई किया है इतने बच्चों में कि एक पैरेललोग्राम भी दिख रहा है इसमें। देखो भाई देखो, दिखा, आंखें फाड़ फाड़ के देखो, दिखा। एक और बन रहा है, इस एफ तो मारे गया, इसको पॉइंट मार्क करना पड़ेगा अभी। एक तो ये वाला, और एक पैरेललोग्राम और दिखाऊं? दिखा, दिखा। ये पैरेललोग्राम नहीं है क्या? ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है, आमने सामने की दोनों साइड्स पैरेलल है ना। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इन दो पॉइंट्स, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को कुछ नाम देना पड़ेगा, इसको और इसको। तो ई एफ हो चुका है, तो जी एच ले लो, जी एच, फाइन, ले लिया, ठीक है, ओके। तो फिर हमको एक गिवन पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, इस जी और एच के बारे में बताना पड़ेगा। एक गिवन पॉइंट में बढ़ा देता हूं, क्या लिखेंगे हम, कि जो ए बी है, ये जो ए बी है, ये इस एक्स वाई को कहां इंटरसेक्ट कर रही है? जी पर। और ये जो ए सी है, ये इस एक्स वाई को कहां इंटरसेक्ट कर रही है? एच पर। तो मैं क्या एक ही लाइन में लिख दूंगा कि ए बी एंड ए सी इंटरसेक्ट एक्स वाई एट जी एंड एच रेस्पेक्टिवली। ठीक है, लिखो, ए बी एंड ए सी intersect xy at एट ए बी तो एक्स वाई को कहां छूती है? जी पर ए सी कहां छूती है? एच पर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये क्या था? एरिया एसी है। ये लिख लिया सबने? ठीक है, क्लियर है? यहां तक लिख लिया सबने? तो अब जो मैं कह रहा हूं ध्यान से सुनना, जो मैं पूछूं उसका जवाब देना मुझे आप। मैं दो पैरेललोग्राम यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं, दोनों पे नजर होनी चाहिए, अभी मैंने हाईलाइट करके दिखाए भी थे। एक पैरेललोग्राम है, पहले तो बताओ ये पैरेललोग्राम कैसे है? देखो मेरी बात सुनो, ये पूरी एक्स वाई इस बीसी के पैरेलल है, तो एक्स वाई का अगर मैं थोड़ा सा पार्ट काट दूं ई एच, तो वो भी बीसी के पैरेलल होगा। होगा क्या? इधर देखो क्या है पीछे, मैं कह रहा हूं जब पूरी एक्स वाई बीसी के पैरेलल है, तो उसका अगर मैं थोड़ा सा पार्ट कट आउट कर दूं ई एच, तो वो भी बीसी के पैरेलल होगा। ठीक है, ये EB जो है इस AC के भी पैरेलल है, गिवन है। तो इस AC का थोड़ा सा पार्ट अगर मैं कट आउट कर दूं HC, तो वो भी EB के पैरेलल होगा। भाई पूरी AC पैरेलल है ना EB के, तो मैं पूरी AC में से एक पार्ट काट दिया मैंने HC, तो ये HC भी EB के पैरेलल होगा। और उधर से अभी हमने क्या देखा कि EH भी BC के पैरेलल है, तो आमने सामने के दोनों पेयर पैरेलल हो गए, तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया। हो गया। सिमिलरली एक पैरेललोग्राम और बनेगा, कहा? जी बी
सी एफ दिख रहा है? अरे दिख रहा है क्या? कोई बताएगा इन दो पैरेललोग्राम में क्या खास बात दिखाई दी? इन दो पैरेललोग्राम में क्या खास बात दिखाई दी? कुछ दिखाई दिया? सेम बेस पर हैं दोनों, दोनों बीसी बेस पर हैं और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, एक्स वाई और बीसी के बीच में। तो दो पैरेललोग्राम अगर सेम पैरेलल लाइंस के बीच में और सेम बेस पर हो तो दोनों का एरिया इक्वल होता है? होता है। तो इन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल हो गया? हो गया क्या? ठीक है। अब ये वाला पैरेललोग्राम को अलग से उठा रहा हूं। ये जो पैरेललोग्राम है, ये जो पैरेललोग्राम है और ये जो ट्राइंगल है, इस पैरेललोग्राम और इस ट्राइंगल के बीच में क्या कनेक्शन होगा? इस पैरेललोग्राम और इस ट्राइंगल के बीच में क्या कनेक्शन होगा? सेम बेस और सेम पैरेलल का। वेरी गुड, सेम बेस पर है। इस पैरेललोग्राम का बेस अगर ईबी मान लिया जाए, बेस तो कोई सी भी साइड को मान सकते हो, तो ईबी बेस पर अगर इस पैरेललोग्राम को मान लिया जाए तो ये ट्राइंगल भी ईबी बेस पर ही है। अच्छा, सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है क्या? बिल्कुल है। ईबी, आप ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना, ये ईबी और ये एसी पैरेलल थे। लो थोड़ा सा साफ साफ दिखाता हूं मैं, बस यही देखने वाली बात है। ये ईबी और ये एसी पैरेलल थे कि नहीं थे? थे। अब इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में ये ट्राइंगल आ रहा है, चेक करो, आ रहा है। इन दो पैरेलल लाइन के बीच में ये पैरेललोग्राम भी आ रहा है, चेक करो, आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इस ट्राइंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा। अब चलते हैं उधर। इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं, जो कि सीएफ बेस पर है, सीएफ बेस पर है, और ये पैरेललोग्राम भी सीएफ बेस पर है? ये पैरेललोग्राम भी सीएफ बेस पर है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में भी है, सीएफ और एबी के बीच में भी है दोनों। तो इस ट्राइंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम का हाफ हो जाएगा। अच्छा, इस ट्राइंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम का हाफ, इस ट्राइंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम का हाफ, और दोनों पैरेललोग्राम तो बराबर है, ये तो पहले ही प्रूव कर दिया। तो वो दोनों ट्राइंगल भी बराबर हुए कि नहीं हुए? हो गए। समझ आया सभी को? कोई डाउट? लिखना शुरू करें, बोलो। यस सर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि इन दोनों को पैरेललोग्राम प्रूव करेंगे और दोनों का एरिया इक्वल करेंगे। किन दोनों को पैरेललोग्राम प्रूव करना है? जैसे सबसे पहला पैरेललोग्राम कौन सा लिया था हमने? ये EBCH। इसको पैरेललोग्राम प्रूव करना है कि ये एक पैरेललोग्राम है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि XY पैरेलल था BC के और EB पैरेलल था AC के। तो XY में से हिस्सा काट के EH बना दिया और AC में से हिस्सा काट के HC बना दिया। तो EH भी पैरेलल हो गया BC के और HC पैरेलल हो गया AB के, आमने सामने के दो साइड पैरेलल हो गए। चलो स्टार्ट राइटिंग। हेयर XY पैरेलल BC and XY पैरेलल BC and BE पैरेलल AC। ये दोनों बातें हैं गिवन, ठीक है। सो XY में से हिस्सा काटा मैंने EH। तो XY में से अगर हिस्सा काटा है तो वो EH भी BC के पैरेलल होगा। भाई XY BC के पैरेलल है, EH मैंने XY में से काटा तो ये EH भी BC के पैरेलल होगा, ठीक है। इसका रीजन क्या लिखूंगा मैं? बिकॉज EH इज ए पार्ट ऑफ XY। EH इज ए पार्ट ऑफ XY एंड उस BE में से, नहीं BE में से हिस्सा नहीं काट रहा हूं, AC में से हिस्सा काट रहा हूं। BE को तो BE रहने दो, BE को तो BE रहने दो। AC में से क्या पार्ट काटा आपने? CH। इसका रीजन कि जो मैंने पार्ट काटा है CH वो किसका पार्ट है? BC का। CH इज ए पार्ट ऑफ BC। आज के दोनों क्वेश्चन ही तगड़े आने वाले हैं, एक तो आ ही गया, इससे अगला भी तगड़ा है, वो भी मस्त है। अभी कुछ एक क्वेश्चन शानदार है। CH इज ए पार्ट ऑफ BC, ठीक है। सो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल,
तो ये चारों साइड मिलके पैरेललोग्राम बनाएंगी। क्या रहेगा उसका नाम? क्वाड्रिलेटरल, नाम बता दो। क्वाड्रिलेटरल क्या नाम रखना है इसका? EHCB या BCHE रख दो, BCHE। So quadrilateral BCHE is a parallelogram. अब उधर वाले पैरेललोग्राम को प्रूव नहीं करेंगे अपन, सीधे लिख देंगे सिमिलरली इट कैन बी प्रूव दैट, क्योंकि क्वेश्चन वैसे ही काफी लेंदी है, फिर उसको भी प्रूव करने लगेंगे तो और ज्यादा लेंदी हो। इट कैन बी प्रूव्ड दैट क्वाड्रिलेटरल उस क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना, BC, ये तो था BCHE, और ये हो जाएगा BCFG is also a पैरेललोग्राम। तो दोनों तो पैरेललोग्राम प्रूव हो गए। अब इन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल है, वो प्रूव करते हैं ना। नाउ सर हाँ जी, CH तो AC का पार्ट है। CH तो AC का पार्ट है। अच्छा गलत लिख दिया, CH इज ए पार्ट ऑफ ACS। सही करो, ठीक है। नाउ ऊपर वाले पैरेललोग्राम का नाम क्या था? BCHE। किसने बताया ये अभी? वेरी गुड गायत्री। बाकी सब तो सो रहे हैं शायद, है ना? लिखवा दें सर, कुछ भी लिख देंगे, अपने क्या है। BCHE, BCFE, ये दोनों BCFG, ये दोनों पैरेललोग्राम lie between the same parallel lines, lie between the same parallel lines। कौन सी सेम पैरेलल लाइंस के बीच में? ये XY and BC, and also on the same base BC, and also on the same base BC। BC, सो इन दोनों का एरिया हो जाता है इक्वल, एरिया BCHE इक्वल टू एरिया BCFG। इसको मार्क कर लो इक्वेशन नंबर 1, ये आगे काम आएगी। दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल कर दिया। अब एक एक पैरेललोग्राम के साथ एक एक ट्रायंगल का लेंगे कॉम्बिनेशन, और प्रूव करेंगे कि उसका उस ट्रायंगल का एरिया इसका हाफ है और उस ट्रायंगल का एरिया इसका हाफ है। उसके लिए हमको ये लिखना पड़ेगा ना कि वो ट्रायंगल और पैरेललोग्राम किस किस के बीच में, किस बेस पर है। ठीक है, यहां तक हो गया नोट डाउन सबका? तो मैं आगे बढ़ूं, यहां तक हो गया? ओके। अब देखो ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं मैं, ABE, ये वाला ट्रायंगल ले रहा हूं, और पैरेललोग्राम ले रहा हूं मैं, पैरेललोग्राम ले रहा हूं मैं BCHE। ये तो पैरेललोग्राम ले लिया मैंने, और ये ट्रायंगल ले लिया। इसका सेम बेस कौन सा हो जाएगा? BE, और सेम पैरेलल लाइंस कौन सी होगी? जो भी आप सेम बेस बनाते हो पैरेलल लाइन में से एक लाइन तो वही हो जाती है, तो BE तो होगी, और उसके सामने वाली कौन सी आ रही है? AC। तो BE और AC तो सेम पैरेलल लाइंस, और सेम बेस क्या हो जाएगा? BE। तो लिख दो, नाउ ट्रायंगल ABE and parallelogram BCHE lie between the same parallel lines and on the same base। now ट्रायंगल B, क्या नाम है? ABE लिखो, AB जैसा बुक में लिखा हुआ है, ABE एंड पैरेललोग्राम ये वाला BCHE, पैरेललोग्राम BCHE lie between the same parallel lines। सेम पैरेलल लाइंस कौन कौन सी है? एक तो है BE, और उधर से एंड AC, and also on the same base, and also on the same base
BE. So area triangle ABE will be equal to half area parallelogram BCHE. Make it equation number 2. अब बस एक इक्वेशन और बनानी है और काम तमाम। तो लेंदी तो नहीं है, कह रहे इतना क्वेश्चन, बट ट्रिक ही तगड़ा वाला है, मतलब ट्रिक इसमें काफी सोचनी पड़ रही। ओके, इतना हो गया सभी का? यस सर। अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट हो तो बता सकता है जिसको अभी भी ये समझ में नहीं आया हो कि ये ट्राइंगल और ये पैरेललोग्राम सेम पैरेलल लाइंस में कैसे हैं? ये ट्राइंगल और ये पैरेललोग्राम सेम पैरेलल लाइंस के बीच में कैसे हैं? कोई हो तो बताओ। कोई भी हो तो मैं थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दूंगा। ये सेम पैरेलल लाइंस में कैसे हैं, किसी को समझ में नहीं आया हो तो। सबको आ गया समझ में? बोलो। साक्षी, समझ में आ गया कि ये दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में कैसे हैं? यस सर। आ गया ना? देखो EB बेस जो है ना, EB बेस जो है उसको सीधा कर दो ऐसे। अब ये टेढ़ा है ना, इसको सीधा कर दो। तो जैसे ही आप EB बेस को सीधा करोगे ना, तो ये फिगर कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये बेस को अगर मैंने सीधा कर दिया तो EB बेस पर मान लो ये पैरेललोग्राम बना हुआ है ऐसे, और इस EB बेस पर ही एक ट्राइंगल बना हुआ है ऐसे। तो ये जो फिगर है ना, ये देखो, ये वाला फिगर देखो, ये फ्लिप होके कुछ ऐसा दिखाई देगा सीधा कर दूं तो मैं, ठीक है ना? और फिर तो साफ साफ दिखाई देगा कि ये EB बेस कॉमन है दोनों पैरेललोग्राम का, और ये जो लाइन है इसके और इसके बीच में भी है और सेम बेस पर भी है। तो इस ट्राइंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ हो जाएगा। समझ आया? चलो उधर आ जाओ। अब ट्राइंगल इधर से कौन सा ले लूंगा? ACF। और पैरेललोग्राम कौन सा ले लूंगा? BCFG। लाई बिटवीन द सेम पैरेलल लाइंस कौन सी? AB एंड CF। और सेम बेस कौन सा? CF। ठीक है, क्लियर है? लिखो। यस सर। नाउ ट्राइंगल ACF, या अगेन करके लिखो क्योंकि इस तरह की चीज हम फिर से रिपीट कर रहे हैं। अगेन ट्राइंगल ACF एंड पैरेललोग्राम क्या का नाम बोलो? BCFG। lie between the same parallel lines। पैरेलल लाइन सेम कौन सी है? CF एंड AB, CF एंड AB, and also on the same base CF। also on the same base CF। so area ACF equal to half area BCFG। make it equation 3rd। हो गया इतना काम सभी का? यस सर। सौम्या, समझ आ रहा है? यस सर। केवल यस सर नो सर के लिए ही आवाज नहीं निकलनी चाहिए, बीच बीच में भी पार्टिसिपेट करो। कोई और क्वेश्चन पूछते हैं कि पैरेलल लाइन कौन सी है, कॉमन बेस कौन सा है, तो उसमें भी आवाज निकलनी चाहिए। ओके सर। डोंट बी ऑडियंस, बी ए पार्टिसिपेंट। जो ऑडियंस होती है ना वो यस सर नो सर जवाब देती है, जो पार्टिसिपेंट होता है ना वो दूसरे जवाब भी देगा। ओके, तो लेट्स सी इक्वेशन 1, 2 एंड 3 कंबाइन रूप में 1, 2, 3 को देखो। एक कहता है कि ये पैरेललोग्राम बराबर, दूसरा कहता है, दूसरी इक्वेशन कहती है कि ये ट्राइंगल इस पैरेललोग्राम का आधा। ये पैरेललोग्राम कौन सा? यही वाला तो है, तो ये ट्राइंगल इसका आधा है। और तीसरी कहेगी कि एक और ट्राइंगल है वो उसका आधा है, और ये दोनों तो पहले ही बराबर है, तो ये दोनों ट्राइंगल भी आपस में बराबर हो जाएंगे जो इधर आएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 दोनों ट्राइंगल का एरिया इक्वल हो जाएगा। दैट्स इट, वही प्रूव करना था। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3
equation 1, equation 2 and equation 3 we get area ABE equal to area ACF. Proved. हो गया? सभी को समझ आ गया? यस सर। ओके अब जल्दी से वो वाला केस देख लेते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो हम यही वाला केस करेंगे, वो स्पेशल वाला केस नहीं करेंगे। बट याद नहीं रहा और बाय द वे हमने जल्दीबाजी में ये वाला केस कर दिया जिसमें ये लाइन ए से पास हो रही है। इसको उठा के मैं ऊपर रख देता हूं। लेट अस सपोज कि ये लाइन ए से पास हो रही है, क्या क्या चेंजेस होंगे जल्दी से देख लो। तो लेट अस सपोज कि एक्स वाई ये वाली लाइन है जो ए से गुजर रही है। बीसी के पैरेलल तो अभी भी है बट वो ए से पास थ्रू हो रही है। तो अब बीई जो होगा वो ई पहले यहीं अटक गया था, अब ई पूरा वहां तक जाएगा, है ना। ये लाइन हटाओ, ये लाइन भी हटाओ। अब ये ई क्या जाएगा, पूरा ऊपर तक जाएगा, थोड़ा सा यहां तक ऐसे जाएगा। ये तो ई और एक्स करीब करीब सेम ही हो रहे हैं, सेम जगह ही जा रहे हैं ना। और ये लाइन भी पूरी वहीं तक जाएगी। ठीक है, इस लाइन को भी थोड़ा फिर लंबा कर दो, एक्स को थोड़ा दूर कर दो क्योंकि एक्स और वो सेम ही जगह पे टपक रहे हैं, फिर कंफ्यूजन हो जाएगा ना। इस एक्स को थोड़ा दूर कर देता हूं। ये तो है ई बीई और ये है सी एफ। ठीक है, तो फिर फिगर ऐसा बनेगा अगर ए से पास कराओगे। अब आपको क्या प्रूव करना था कि ये ए बीई ट्राइंगल, अब ट्राइंगल कौन सा बनेगा, ये वाला, और ये ए सी एफ ट्राइंगल, इन दोनों का एरिया इक्वल है, इसका और इसका एरिया इक्वल। तो ये तो उल्टा और आसान हो गया काम। देखो कैसे, बीसी जो है पैरेलल है किसके, एक्स वाई के, तो बीसी ईए के भी पैरेलल होगा। ए बीई पैरेलल है एसी के, तो ये एक पैरेललोग्राम बन गया, बन गया पैरेललोग्राम। सिमिलरली वो भी एक पैरेललोग्राम बन गया और इन दोनों पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल हो जाएगा क्योंकि सेम बेस पर है और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में। अब ये वाला जो ट्राइंगल है और ये वाला जो पैरेललोग्राम है ये सेम बेस पर है, किस पर, बीई पर, और सेम पैरेलल लाइंस के बीच में भी है, बीई और एसी पर। तो इस ट्राइंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ हो जाएगा। या यूं कहूं, देखो यूं भी कह सकता हूं बेटा मैं, देखो ये जो पैरेललोग्राम है, ये जो पैरेललोग्राम बना है, ये जो पैरेललोग्राम बना है, इस पैरेललोग्राम का ये डायगोनल बना है। तो डायगोनल जब भी पैरेललोग्राम में बनाते हैं तो जो दो ट्राइंगल्स बनते हैं आधे आधे बनते हैं, तो ये वाले ट्राइंगल का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया का हाफ होगा क्योंकि डायगोनल से डिवाइड हो रहा है ना। सिमिलरली वो वाला जो पैरेललोग्राम बना है उस पैरेललोग्राम में डायगोनल क्या बना है, AC, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। या यूं कहूं ये वाला एरिया इस पैरेललोग्राम का हाफ हो जाएगा। दोनों पैरेललोग्राम पहले इक्वल थे और ये ट्राइंगल इसका हाफ, ये ट्राइंगल इसका हाफ, तो ट्राइंगल ट्राइंगल से इक्वल हो जाएंगे। तो उल्टा इसको प्रूव करना तो आसान हो गया। तो अक्सर होता ही ऐसा है कि अपन स्पेशल केस लेते हैं तो आसान होती है चीजें, मुश्किल नहीं होती है। हमको स्पेशल केस लेते हैं ना किसी का तो आसान होता है, तो अपने को आसान वाला रास्ता नहीं चुनना ना, अपने को मुश्किल वाला रास्ता चुनना। तो ये इस तरीके से करें तो उल्टा और आसानी से हम कर देंगे। बोलो किसी को कोई डाउट, बोलो। नो सर। ये वाला केस हम तभी करेंगे जब यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ हो कि एक्स वाई इज ए लाइन पैरेलल टू साइड बीसी ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी, और यहाँ पे ये और लिखा हुआ हो पासिंग थ्रू बी। स्पेशली ये लिखा हुआ होगा ना पासिंग थ्रू बी, नहीं सॉरी ए से गुजर रही है, तो ही अपन ये वाला केस करेंगे। ये नहीं लिखा हुआ तो अपन उसको ए से जबरदस्ती पास थ्रू नहीं कराएंगे। ओके चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन का फिगर बना हुआ है
तो ये फिगर बनाने की कोशिश करो, देखें बना पाते हो। बनाओ बनाओ बनाओ। बनाओ। बन गया? बन गया सभी से? देखो Yes, sir. अब अगर इस फिगर को सबने ऐसे ही बना दिया तब तो वो केवल फिगर दिखाई देगा, लेकिन कोई ऐसा बच्चा है जिसने ये इंफॉर्मेशन रीड कर करके फिगर को बनाया? अगर ये इंफॉर्मेशन रीड कर करके फिगर बनाओ ना, मैं कहता हूं 75% क्वेश्चन सॉल्व हो गया। द साइड ए बी ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। तो पहली चीज क्या पता चली कि ABCD एक पैरेललोग्राम है। कितने बच्चे जिन्होंने ABCD को पैरेललोग्राम की तरह बनाया है? देखो अपने अपने फिगर में देखो, क्या आपके फिगर में ABCD एक पैरेललोग्राम दिख रहा है? दिख रहा है? ठीक है। अब इस ABCD पैरेललोग्राम की एक साइड ले ली AB और उसको प्रोड्यूस कर दिया आगे। ये AB यहीं तक थी पहले, इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया P तक, ठीक है, टू एनी पॉइंट P तक प्रोड्यूस कर दिया आगे। अब एक ऐसी लाइन बनाई जो A से पास करती है और पैरेलल किसके है? CP के। तो CP के पैरेलल करने के लिए पहले C को P से जोड़ो, और CP के पैरेलल और A से पास करती हुई ये लाइन दिख रही है AQ, दिख रही है? ये AQ जो है इस CP के पैरेलल है और ये A से पास थ्रू होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मीट्स CB, तो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है ना AP, ये AQ, ये CB से मिलती है। CB कहाँ है? CB तो बहुत ऊपर है, लेकिन CB से ऐसे ही नहीं मिलेगी, ये CB को आगे बढ़ाएंगे तो मिलेगी, ठीक है। वो खुद कह रहा है कि CB को प्रोड्यूस करो तब मिलेगी। CB प्रोड्यूस्ड एट Q, जब CB को Q तक प्रोड्यूस करोगे तो ये AP लाइन उस प्रोड्यूस की गई लाइन से मिल जाती है। कहां पे? Q पे। और उसके बाद क्या होता है? पैरेललोग्राम PBQR बनाया जाता है, PBQR कंप्लीट किया जाता है। तो PBQR इज अगेन है पैरेललोग्राम, PBQR, ये भी एक क्या है? पैरेललोग्राम, ठीक है। ये भी क्या है? एक तो दो पैरेललोग्राम हो गए, एक तो ये वाला और एक ABCD ये वाला, ये दो पैरेललोग्राम हो गए हमारे पास, ठीक है। आगे के देखते हैं। अब आपको प्रूव करना है कि ABCD का एरिया PBQR के बराबर है, यानी कि ये जो दो पैरेललोग्राम बने हैं इनका एरिया इक्वल है, इसका और इसका एरिया, जितना स्पेस इसके बीच में है उतना ही स्पेस इसके बीच में, ऐसा अपने को प्रूव करना। क्वेश्चन समझ आया अच्छे से? अब फिगर आप इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बनाओ तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। देखो मेरे साथ फिगर बनाओ, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग से फिगर बनाओ, एक एक लाइन पढ़ पढ़ के। देखो इस फिगर के स्टार्टिंग में सबसे पहले मेरे पास एक पैरेललोग्राम था, राइट? क्या था सबसे पहले? एक पैरेललोग्राम। कुछ ऐसा पैरेललोग्राम है ABCD। सबसे पहले मेरे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है, मार्क करता हूं मैं। पैरेललोग्राम ABCD, एक सेकेंड होल्ड करो। ABCD पैरेललोग्राम है। क्या कह रहा है? ABCD पैरेललोग्राम की जो साइड AB है वो देखो, दिख रही है? उस साइड AB को प्रोड्यूस करके ले जाओ P तक, उस साइड को AB को प्रोड्यूस करके कहां तक ले जाओ? P तक,
तो ये लो, एक एक आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चल रहा है अपन। ये बी ए बी को मैंने प्रोड्यूस करके ले गया मैं थोड़ा सा आगे पी तक। ठीक है, काफी है, और भी ज्यादा भी ले सकते हैं पर ठीक है इतना काफी है ना। ये मान लो ये वाला पॉइंट ले लिया मैंने पी, क्योंकि उसने कहा एनी पॉइंट पी। एनी पॉइंट पी का मतलब है जितना आपकी इच्छा है उतना बढ़ा लो, जितना आपकी इच्छा है। ठीक है, आगे फिर उसने क्या कहा था, सीपी को मिलाओ, तो सीपी मिला देते हैं अपन। ये लो, अब ये क्या कह रहा है, सीपी से पैरेलल एक लाइन बनानी है। तो सीपी से पैरेलल कौन सी लाइन बन सकती है, ये लाइन भी सीपी से पैरेलल है, ये लाइन भी सीपी से पैरेलल है, ये लाइन भी सीपी से पैरेलल है। बट सीपी से एक ऐसी पैरेलल लाइन बनानी है जो ए से गुजरती हुई जाए, तो ऐसे बनेगी, ए से गुजरती हुई जाए। ठीक है साहब, ये लो सीपी से पैरेलल एक ऐसी लाइन बना देते हैं जो ए से गुजरती हुई जाए। ये जा रही है ए से गुजरती हुई और सीपी से पैरेलल भी, राइट। ए से तो अपसाइड भी जा सकती है। अपसाइड भी बन सकती है, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये लो मैं थोड़ा सा और आगे इसको खींच देता हूं। ये लो, अब ये जो लाइन है ए से गुजर रही है और सीपी से पैरेलल है क्या, बोलो। अब ये जो लाइन मैंने बनाई ये सीपी से पैरेलल है और ए से गुजर रही है, यस और नो। ये लो, तो ये एक लाइन है, तो ये लो मैं इसको मार्क भी नहीं करता हूं, एक लाइन है ना, तो लाइन की तरह ही लिख देता हूं। फाइन। अब ये जो लाइन है जो सीपी से पैरेलल और ए से गुजर रही है, ये सीबी से मिलती है। किससे मिलती है, अब सीबी तो ऊपर रहेगा, तो इसको इससे मिलाने के लिए सीबी को प्रोड्यूस किया जाता है क्यू पर। ठीक है, तो यानी कि अब सीबी को भी प्रोड्यूस करना है कहां तक, क्यू तक, ताकि वो इस लाइन से मिल जाए, लाइक दिस। ठीक है, समझ आया। ठीक है, तो ये पॉइंट मार्क कर देता हूं मैं क्यू। ठीक है, अब क्या कह रहा है, यहां तक आ चुके हैं अपन कि ये सीबी से मिलती है जो कि क्यू पे प्रोड्यूस करती है। अब पैरेललोग्राम पीबीक्यूआर को कंप्लीट करना है। किसको कंप्लीट करना है, पीबीक्यूआर। देखो पीबीक्यूआर पैरेललोग्राम कैसे कंप्लीट होगा, पी बी क्यू और अब कहीं ना कहीं आर चाहिए। अब मैं आर यहां भी लगा सकता हूं, यहां भी लगा सकता हूं, कहीं भी लगा सकता हूं, लेकिन ऐसी जगह आर लगाना है ताकि पीबीक्यूआर पैरेललोग्राम बने। तो पीबी के पैरेलल बनना चाहिए, तो आर कहीं यहां आएगा, और ये बीक्यू के ये वाली लाइन भी पैरेलल बननी चाहिए, तो आर कहीं ना कहीं यहां आएगा, इस जगह आएगा, तब जाकर, नहीं थोड़ा ऊपर आएगा, मतलब इस जगह आएगा कहीं ना कहीं आर, ताकि मैं इसको मिलाऊं तो पीबीक्यूआर क्या बने, पैरेललोग्राम बने। आर आपको ऐसी जगह प्लेस करना है ताकि पीबीक्यूआर पैरेललोग्राम बने। तो ये लो मैंने पीबीक्यूआर को पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया पीबीक्यूआर पैरेललोग्राम, पीबीक्यूआर। बोलो यहां तक कोई डाउट। अब ये बना बनाया फिगर अपन बनाते हैं तो आधी चीजें समझ आती है, आधी चीजें नहीं आती। अभी अपन ने खुद ने फिगर पढ़ पढ़ के बनाया तो बहुत सारी चीजें माइंड में होंगी। अब आपके क्या चीजें माइंड में होगी, पहली चीज की ये पैरेललोग्राम है, दूसरी चीज की ये भी पैरेललोग्राम है, तीसरी चीज की ये जो लाइन है ये सीपी के पैरेलल है। ठीक है, क्लियर है। चलो गिवन पॉइंट्स डाल दो। आप जरूरी नहीं है ये ऐसा फिगर बनाओ, इसमें मैंने लाइन को इसको थोड़ा लंबा कर दिया, जरूरी नहीं है ऐसा बनाओ, आप चाहो तो जैसा बुक में दिया हुआ है वैसा भी बना सकते हो, और ये भी बना दो तो भी गलत नहीं है। चलो गिवन पॉइंट्स डाल देते हैं जल्दी से। गिवन पॉइंट है, सबसे पहला गिवन पॉइंट तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है जी, ठीक है जी, बोलो। दूसरा गिवन पॉइंट मुझे जो दिख रहा है वो ये है, PBQR इज ए पैरेललोग्राम। और तीसरा गिवन पॉइंट जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि AQ इज पैरेलल टू CP। वेरी गुड, बस उसके अलावा तो क्या गिवन पॉइंट है, बाकी तो फिगर फॉर्मेशन है। अब फिगर फॉर्मेशन थोड़ा गिवन पॉइंट्स में डालेंगे, फिगर फॉर्मेशन के लिए हमने प्रोड्यूस किया, उसको मिलाया, वो सब गिवन पॉइंट्स में नहीं डालेंगे। मेन मुद्दे की बातें तो तीन ही है कि ये पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, और ये इसके पैरेलल है। प्रूव क्या करना है कि ये जो दो पैरेललोग्राम हैं इनका एरिया इक्वल, एरिया ABCD
इक्वल टू एरिया PBQR। इनका एरिया इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। अब आपको बुक में भी शायद हिंट दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन तो इसमें करना पड़ेगा। और कंस्ट्रक्शन पता है क्या करना पड़ेगा? देखिए मुझे एक चीज बताइए, ये इसके पैरेलल है ना? AQ पैरेलल CP है ना? है कि नहीं है? अगर मैं A को C से मिलाऊं और Q को P से मिलाऊं, अगर मैं A को C से मिलाऊं और Q को P से मिलाऊं, तो अब मुझे बताओ AQ पैरेलल CP है, तो ये वाला जो ट्राइंगल है CAQ और दूसरा जो ट्राइंगल है PAQ PAQ अपन कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं कर रहे। मैं AQ साथ में इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप पहचानो कि AQ कॉमन बेस है। CAQ PAQ कॉमन बेस आ गया AQ, और AQ और CP पैरेलल भी है, तो सेम पैरेलल लाइंस और सेम बेस पर हैं ये दो ट्राइंगल CAQ और PAQ। CAQ का एरिया PAQ के एरिया के बराबर होगा, क्योंकि दोनों का सेम बेस है AQ, और AQ और CP पैरेलल भी है। अब अगर मैं इसको दुगना कर दूं और इसको भी दुगना कर दूं, पता है क्या होगा? ट्राइंगल CAQ का दुगना जो है ना, वो पैरेललोग्राम ABCD है। क्यों है? क्योंकि AC इस पैरेललोग्राम का डायगोनल है। इस पैरेललोग्राम का नहीं, सॉरी ट्राइंगल तो मैंने CAQ लिया ना, CAQ लिया था। अब इस CAQ में से अगर मैं ये BAQ ट्राइंगल हटा दूं तो ट्राइंगल ABC बचा, और उधर आ जाओ, उधर मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया था? PAQ। इसमें से भी अगर मैं ये BAQ बीच वाला ट्राइंगल हटा दूं तो इधर कौन सा ट्राइंगल बचा? BQP। दैट मीन्स ये वाला ट्राइंगल ABC ट्राइंगल का एरिया ट्राइंगल BQP के बराबर आ गया, इसका एरिया इसके बराबर आ गया। अब अगर इस ट्राइंगल का दुगना कर दें तो पैरेललोग्राम ABCD बन जाता है, क्योंकि ये इसका डायगोनल है, और इस ट्राइंगल का दुगना कर दें तो पैरेललोग्राम PBQR बन जाता है। तो एरिया का डबल कर देंगे तो पैरेललोग्राम का एरिया इस पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल आ जाएगा। कई बार हाफ करना पड़ता है तो कई बार डबल भी करना पड़ता है भाई। कई बार पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल है तो उसका डायगोनल बना के हाफ करना पड़ता है कि ट्राइंगल का एरिया इक्वल है। यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया पहले इक्वल आ गया, तो ट्राइंगल के एरिया से जब पैरेललोग्राम के एरिया पे जाएंगे तो डबल करेंगे, क्योंकि डायगोनल क्या करता है? उसको आधा करता है, डबल करेंगे तो वापस पैरेललोग्राम बनेगा। समझे क्या? तो पहला काम क्या करना है? कंस्ट्रक्शन करना है जॉइंट डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम ABCD एंड जॉइंट डायगोनल PQ ऑफ पैरेललोग्राम PBQR। लिखो, दो कंस्ट्रक्शन वाले पॉइंट्स लिखो। डॉटेड लाइन में आप कंस्ट्रक्शन करेंगे, मैं फुल लाइन में कर रहा हूं। मैंने फुल लाइन में कर लिया, आप डॉटेड लाइन में कर लो। join the diagonal AC of parallelogram ABCD and the diagonal PQ of parallelogram PBQR। चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो दो ट्राइंगल कौन से हैं जो सेम बेस पर हैं? ट्राइंगल अभी भी बताया था मैंने आपको, CAQ, ट्राइंगल CAQ और ट्राइंगल PAQ। ठीक है, ट्राइंगल CAQ और ट्राइंगल PAQ lie on the same base and between the same parallel lines. Here triangle CAQ and triangle PAQ lie between the same parallel lines, between the same, भाई ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ऐसा गिवन पॉइंट में है,
ऑलरेडी गिवन है ना, तो मेरे को लिखने की जरूरत नहीं कि लाइन पैरेलल है। सेम पैरेलल लाइंस कौन कौन सी सेम पैरेलल लाइंस कौन कौन सी हैं? AQ एंड CP, AQ and CP, and also on the same base, also on the same base, same base कौन सा है? AQ। देखो AQ AQ दोनों में दिखाई दे रहा है, दोनों ट्रायंगल में AQ AQ। तो इन दोनों ट्रायंगल का एरिया कर दो इक्वल। सो एरिया CAQ इक्वल टू एरिया PAQ। ये वैसे हिंट आपकी बुक में भी था कि इन दोनों डायगोनल को आपको कनेक्ट करना है। देखो जॉइन AC एंड PQ, और फिर उसने भी ये भी बताया, देखो ACQ और APQ को कंपेयर करो, खुद नहीं बताया, बट हमको हम ऐसे मान के चले एग्जाम में नहीं बताएगा वो, है ना। अब CAQ और PAQ दोनों में से आप क्या कर दो, इस वाले ट्राइंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो। कौन सा वाला? जो दोनों में कॉमन आ रहा है, BAQ। ये BAQ जो एरिया है ये दोनों साइड से सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्टिंग एरिया BAQ फ्रॉम बोथ द साइड्स। नाउ सब्ट्रैक्टिंग area BAQ from both the sides, we get ठीक है। क्या मिलेगा हमको? मिलेगा एरिया CAQ माइनस एरिया BAQ। LHS में तो BAQ घटा रहे हैं दोनों साइड, और RHS में क्या है? ऑलरेडी तो है PAQ माइनस एरिया BAQ। फिगर से देख के घटा के बताओ क्या क्या मिला। हाँ गायत्री आप बताओ कि CAQ के एरिया में से BAQ का एरिया घटाएंगे तो क्या मिलेगा? फिगर में देखो आराम से और बताओ। CAQ से BAQ गया, क्या बचा? ट्राइंगल ABC। CAQ से BAQ किया, चेक करते हैं कहाँ है CAQ। CAQ में से क्या गया? BAQ। ये तो गया, बचा क्या? ABC। सही। अगले की तैयारी आप ही की फ्रेंड करेगी, साक्षी। एरिया ABC। हाँ भाई साक्षी, आगे आप बताओ RHS में क्या बचेगा? PAQ में से BAQ गया, BAQ ही घटाना है दोनों साइड। PAQ में से BAQ गया, क्या बचा? साक्षी बताएगी, बोलो साक्षी। CPQ। क्या बताया बेटा? एक बार फिर से बोलो, सुनाई नहीं दिया। PAQ में से BAQ घटाया, ये घटा दिया, तो क्या बचा? बोलो जल्दी से, क्या दिखाई दे रहा है? BPQ। BPQ या कैसे भी लिख लो, BQ भी लिख लो, BPQ। तो यहां से बचेगा एरिया BPQ, एरिया BPQ। और अब कर दो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 2, multiplying both sides by 2 we get, यहां पे तो मिलेगा एरिया ABC इंटू 2, और वहां पे मिलेगा एरिया BPQ इंटू 2। ठीक है, अब आप फिगर से देख के बताओ कि ABC का दुगना एरिया क्या बनेगा? ABC कहाँ है? ABC ये है, ABC का दुगना करेंगे तो पैरेललोग्राम ABCD बन जाएगा, क्योंकि AC इसका डायगोनल है तो डायगोनल आधा आधा करता है, तो इस ट्राइंगल का दुगना करते ही क्या बन जाएगा? ABCD। और उधर कौन सा है हमारे पास ट्राइंगल? BPQ। तो BPQ का जब दुगना करोगे तो PBQR पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो इधर तो बन जाएगा एरिया ABCD, उधर बन जाएगा PBQR। आपका काम हो गया।
area ABCD equal to area PBQR. Proved. आया सबको समझ में? Both the questions are very important as far as the chapter is concerned. और उसके अलावा आपकी नॉलेज वाइज भी काफी कुछ इसमें आपको सीखने को मिला। और अब तो आप बहुत ज्यादा धन्यवाद कर रहे होंगे कि ये चैप्टर कट गया इन 2 क्वेश्चंस के बाद, तो खास करके बोलो कि नहीं कर रहे? भाई ये चैप्टर तो गलत ही काटा, ये तो आना चाहिए था, मजेदार चैप्टर था। बोलो क्लियर है यहां तक सबको? यस सर। यस सर। तो लिखनी पड़ रही है ना? कितनी बार लिख ली है लाइन बता? लाई बिटवीन द सेम और ऑन द सेम बेस। हर क्वेश्चन में आ रही है कि नहीं आ रही है? कॉन्सेप्ट तो एक ही लग रहा है। अब जोड़ बाकी घटा, ये देखो फिगर्स के साथ खेल रहे हो, इस फिगर के साथ ये जोड़ रहे हो, फिर बड़ा फिगर बन रहा है उसमें से घटा रहे हो। कितनी आपकी मतलब ब्रेन कितना काम आ रहा है? जो पड़ा पड़ा सड़ जाता है ना, काम में नहीं लेते, उसकी दिमाग की नसें थोड़ी सी खुलेंगी। ठीक है, ओके चलो, तो काफी आज के लिए, बाकी क्वेश्चंस कल करते हैं ना। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.